नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के बीजापुर जिले के कुटरू ब्लॉक के मैदान पारा में आदिवासी किसान ब्लॉक यूनियन और साथ ही आदिवासी किसान ब्लॉक यूनियन कुटरू ने एक मिनी सम्मेलन का आयोजन किया और जिसमें किसानों से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर सरकार से किसानों की मांगों को लेकर चर्चा की गई। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। आदिवासी किसान ब्लॉक यूनियन कुटरू ने एक मिनी सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें किसानों से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर और सरकार से किसानों की मांगों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें किसानों को सूखाग्रस्त होने पर मुआवजा मुहैया कराने, तेंदुपत्ता नगद भुगतान, जल जंगल जमीन पर पूरे अधिकार, आदिवासी जनता पर भ्रष्टाचार करना बंद करो जैसी मांगों को लेकर सम्मेलन आयोजित किया गया। किसानों के इस खास सम्मेलन में काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे, जिनमें पुरुष, महिला, कम उम्र के बालक बालिकाएं सभी शामिल रहे। अभी बस्तर में चुनाव खत्म हो गए हैं, जिसमें यहाँ के सांसद बन के आए हैं महेश कश्यप। बीजेपी की शासन चल रही है, जहाँ पे देखा जाए तो यहाँ भारतीय किसान यूनियन जो यूनिट बना यानी कि एक संघ बना हुआ है, जिसमें ब्लॉक इकाई कुटरू के नाम से यहाँ पे एक संघ का बैठक हुआ है, जहाँ पे किसानों की आंदोलन चल रही है। कई सारे मुद्दे लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं कुटरू में। ये बीजापुर जिले से महज 45 किलोमीटर के आसपास ये आता है कुटरू। यहाँ पे जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो इससे पहले भी यहाँ कुटरू में आप अच्छे से जानते होंगे कि ये वो जगह है जहाँ पे मूल बचाव मंच का भी यहाँ पे प्रदर्शन रहा है, जिसमें कई सारे मांगों को लेकर बैठे थे। लेकिन आज किसानों ने एक आंदोलन रखा गया है। इस किसानों की बात करें तो यहाँ पे हर तरीके का परेशानी नजर आ रहा है। किसान लोगों का जो मांग है उसको पूछ रहे हैं। हम सीधे आपको इस पब्लिक को दिखा रहे हैं, जितने लोग इस गांव के यानी कि इस क्षेत्र के लोग यहाँ पे जमा हो गए हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पे अध्यक्ष भी जिला के आए हुए हैं और यहाँ पे ब्लॉक अध्यक्ष भी मौजूद हैं और यहाँ पे हर एक प्रकार के यानी कि हर किसान लोग निकल गए, क्योंकि ये एक किसान मतलब छत्तीसगढ़ में दान का कटोरा भी इसे कहा गया है, क्योंकि किसानों का ही एक दायित्व होता है यहाँ पे। लेकिन किसानों का ऐसा क्या समस्या आया होगा जो आज इतनी बड़ी बैठक इनको रखना पड़ा, सम्मेलन करना पड़ा? क्या समस्या होंगी, हम अध्यक्ष से जानने की कोशिश करेंगे किस लिए यहाँ पे किसान आंदोलन रखा गया है। सबसे पहले हम अध्यक्ष के हिसाब से बात करने की कोशिश करेंगे। आप थोड़ी सी खड़े हो जाइए। आपका नाम पूरा परिचय एक बार बताएंगे। मेरा नाम है सांबैया दन्नूर, बीजापुर जिले का भारतीय किसान यूनियन का जिले का अध्यक्ष भी हूँ जी। ये किसान आंदोलन कुटरू में क्यों रखा गया? ऐसा क्या समस्या आना पड़ा जो किसान लोगों को इतनी बड़ी आंदोलन रखना पड़ी है? हाँ सर, सबसे पहले मैं आप मीडिया वालों को तो बधाई देता हूँ। हमारे कार्यक्रम में शामिल होकर देश विदेश तक आप मैंने हमारे गतिविधियां या हमारे जो वार्तालाप हो रहा है आप पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो इसलिए आपको मैं बधाई दूंगा। और समस्या, हमारे पास कई समस्या हैं, कई कठिनाइयां हैं। देखिए, सरकार बन गई है, अभी सरकार बनी ही है, नवनिर्वाचित यहाँ पे सांसद मन आ चुके हैं, लेकिन उनके आने से पहले ही दिल्ली से रवाना हो गए हैं, वापस हुए ही नहीं कि किसानों के जो सम्मेलन लगना यानी कि समस्याएं बाहर निकलना, परेशानियां दिखना। क्या ये शासन आप लोगों की समस्याओं को ध्यान नहीं दे रहा है? ये तो सर बहुत पहले से समस्या मन है। समस्या ये है, आज तक का दिनों दिन क्या है, आचार संहिता लागू था, जिसकी वजह से हम लोग बैठ के पूरा चर्चा नहीं कर पाते थे, क्योंकि आचार संहिता का जो पालन करना हम ही को करना है। तो इसलिए उसको आचार संहिता को देखते हुए आचार संहिता 4 तारीख हट गया। तो आज हमने रखा है बड़ा मस्त अपने किसान भाइयों के साथ में, क्योंकि हम लोग देश के अन्नदाता हैं। बिना अन्नदाता को तो माने देश तो चलेगा नहीं। तो सर्वप्रथम तो हम ही हैं देश को पालने वाले लोग। तो हम पे जो समस्या आ रहा है, वो अत्याचार हो रहा है, उसी को हम शासन के सामने रखेंगे आगे जाके, इसलिए हमने यहाँ बैठक रखा है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसे क्या प्रमुख मुद्दे रहे होंगे जिनको लेकर आज आपने बैठक किया है? प्रमुख मुद्दे ये है सर, तेंदुपत्ता जो अभी खाते में डाल रहे हैं, मैं देख अधिकांश लोगों का किसी का तो पासबुक बना नहीं, किसी का बना है तो 1-2 में बना है। अब जिसके नाम से जो अंधे खाने लंगड़े जो तोड़ते उनको वहां तक पैसा नहीं पहुंच पाएगा, उसी का वजह भी है।
उसको हम लोग ज्ञापन में तेंदुपत्ता की अगर हम बात करते हैं, तेंदुपत्ता बस्तर की हरा सोना होता है, क्योंकि यही बस्तर में ही एक आय का स्रोत, माने कि यहाँ का पैसों का जो परेशानी का जो आता है, यहाँ 3 चीजों से बस्तर वासी जिंदा रहते हैं। ये टोरा मोआ हो गया है, आपका तेंदुपत्ता हो गया और दान। इसके अलावा कोई फसल यहाँ पे होता नहीं है। लेकिन बात करते हैं तेंदुपत्ता यानी हरा सोने की। हरा सोना का यहाँ पे नगद भुगतान की बात हुई थी, क्या वो नगद भुगतान लोगों तक नहीं पहुँच रहा है? नगद भुगतान तक तो अभी तक तो नहीं पहुंच रहा है। अब क्योंकि शासन से कहा गया था कि नगद भुगतान होगी। हाँ, पहले तो आश्वासन दिए, अभी तो फिर खाता पेमेंट होगा बोले। जिसका खाता नहीं हो बेचारा कहाँ जाके लेगा, ये समस्या खड़ा है। यानी सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर खाता पेमेंट होता है इन बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में, जैसे नेशनल पार्क, हम जिस क्षेत्र में है लगा हुआ है नेशनल पार्क, यहाँ पे वहाँ पे कई लोगों के ना अकाउंट्स है, ना आधार कार्ड भी मिलेगा नहीं। तो ऐसे क्षेत्र में अगर अकाउंट पेमेंट होता है तो वो लोग कहाँ जाएंगे पैसों के लिए? क्योंकि ये समस्या अंदरूनी क्षेत्रों का ही नहीं है और सिटियों का भी है, क्योंकि हर बैंक में जब तेंदुपत्ता का भुगतान होता है तो लाइन लगे रहते हैं। सुबह से आए वाले व्यक्ति 2-2 दिन वहां पे उनको रुकना पड़ता है। यानी कि ये समस्या को दूर करने के लिए सीएम ने ये कहा हुआ था कि यहाँ का समस्या दूर करके हम नगद भुगतान करेंगे, लेकिन यहाँ के छत्तीसगढ़ के किसान कह रहे हैं कि नगद भुगतान नहीं होगा, ये आरोप लगा रहे हैं। तो अध्यक्ष जी से जानते हैं कि यह सच में ये आरोप सिद्ध हो गया है कि ये नगद भुगतान नहीं होगा? ये तो मेरे हिसाब से तो नगद भुगतान करना ही चाहिए, सारी जनता का मांग है। ये हमारे खाली ये किसान यूनियन के लोग मांग नहीं रहे हैं। आप तो दिखा रहे हैं टीवी में, पूरे किसान मजदूर लोग हैं। अब मजदूरी दिन भर करेगा, शाम के उसको अगर राशन पानी नहीं मिलेगा तो भूखे मरेगा। ये तेंदुपत्ता किस्सा वैसी होगा, 15-20 दिन जो भी काटा होगा, 5-6 दिन भी काटा होगा, तो अगर उसको पेमेंट नहीं मिला तो फिर भुगते गई। वो कई प्रकार के उसके सामान की कोई तो उधारी लिए भी होंगे। तो फिर कैसे करके वो अपना भुगतान करेगा दुकान वाले को? कोई कपड़ा लिया, कोई और लिया कुछ। आजकल क्या धान वगैरह खरीदी चल रहा है, कोई ट्रैक्टर से जोताई कराएगा, नकदी मिलेगा तब तो करेगा। हाँ, तो और एक मुद्दा आपसे जानना चाह रहे हैं, जैसे आपने किसान की बात की, मतलब आदिवासियों की बात हो रही है यहाँ पे। आदिवासियों की बात अगर हो रही है तो यहाँ पे कुटरू से एक और मामला निकल के सामने आता है, जिसमें एक आदिवासी का घर तोड़ा जा रहा है। क्या वो घर यहाँ का आदिवासी वो है नहीं, या वो बाहर से आके है? क्या वो 20 साल पहले का इन लोग जो दर्जा बता रहे हैं, क्या वो 20 साल से यहाँ रहता है, या फिर उसके पूर्व के लोग भी यहाँ रहते हैं? इसमें आप लोग कैसे देख रहे हो? उसको सर अभी तो हम लोग वहाँ स्थल तक जाके देखेंगे वास्तविकता क्या चीज है। माने जो पहले से वो जो घर बनाया हुआ था किराए में था, या नहीं तो किराए लेके रह के फिर उस आदमी का वो अपना हड़प लिया, वो सारा चीज अभी हम वहीं जाके उस व्यक्ति से हम जानकारी ले लेंगे। लेने के बाद उसको जन अधिकारियों के बीच में रखेंगे, भाई ऐसा क्यों हुआ, जांच कराएंगे। वो जांच के बाद विषय पता चलेगा कि एक्चुअली में क्या परेशानी है। तो हम कोशिश करते हैं कि ब्लॉक अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आइए ना आप, तो हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनीष मंडावे। हाँ, आपका नाम पूरा बोलिएगा एक बार। मनीष मंडावे। आपका कहना है कि आदिवासी लोगों को कोई गलती के बगैर बेबुनियाद उन पर इल्जाम लगाकर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। क्या कहते हैं कि सच में आदिवासी चारों तरफ से एक समस्या में घिरे हुए हैं? हाँ, आदिवासी तो एक समस्या में घिरे हुए हैं चारों तरफ से। अभी मतलब कि अभी कुछ भी स्वतंत्र रूप से अपने गांव में नहीं रह सकता। मतलब कि दैनिक तौर पर देखा जाए, जैसे लकड़ी काटने नहीं जा पा रहे महिलाएं, और गांव में पांडु में मतलब कि अच्छी तरह से नहीं हो पा रही है। और मेला मंडाई हमारे पुरखों से देवी देवता को मानने वाले लोग हैं प्रकृति के साथ, तो हो उसको भी मानने मतलब कि नहीं हो रहे। आपका कहना है कि अगर शासन प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो गांव कह रहे कि आदिवासी लोगों का परंपरा से आता है कि गांव में बगैर त्योहार का कोई कार्य नहीं होता है। यानी कि अगर दान भी बोते हैं तो वो लोग एक विजय पंडुम करके एक प्रोग्राम है कि एक त्योहार होता है उनका। इस प्रकार से नहीं कि हर एक नया खानी हो, चाहे कोई भी त्योहार हो, बगैर पूजा पाठ के उन लोग नहीं खाते। ऐसे त्योहारों के लिए भी गाँव में मना कर दिया जाए, रुकावट हो रहा है। ऐसा रुकावट कर कौन रहा है? शासन प्रशासन। अच्छा, हाँ, शासन प्रशासन से ये सारे जो बंदिशें आपके ऊपर आ रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में इसी प्रकार के आदिवासियों के ऊपर थानाशाही बने रहेगा? आने वाले दिनों में तो ऐसी होगा तो फिर पूरे आप आज जैसे जो पब्लिक बैठे हैं किसान यहाँ पर, ऐसे अगर संगठन नहीं होंगे तो पूरे शासन प्रशासन सबको जेल में ठूस देगा।
इतना हमारे विधायक है आदिवासी, मुख्यमंत्री है आदिवासी, क्या आप लोग उनसे नहीं बोलते ये सारे समस्या? ये सारे समस्या तो उन तक अभी नहीं, मतलब उन लोग जानते फिर भी, लेकिन वो उसको जांच नहीं कर पा रहे जी, नहीं हो रही है। ठीक है, हम और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या सच में इस प्रकार से जो परेशानी जो निकल के सामने आ रही है, जब हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में कुटरू पहुंचे हैं तो यहाँ लगातार एक के बाद एक समस्याएं जो है सामने निकलते आ रहा है। आदिवासियों की अगर हम बात करें तो दादा आइए ना, क्या नाम लिखते हैं आप पूरा? मेरा नाम शिवा सोमणकार है। क्या है आप इस संगठन में? मैं भारतीय किसान यूनियन में बस्तर संभाग का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो आप सही आदमी से बात हो रही है हमारी। तो ये अध्यक्ष जी ये बताइएगा, जिस टाइप का ये समस्याएं चल रही है जी। और बात करें इन किसानों की, तो किस टाइप का इन किसानों का समस्या जो कुटरू से निकल के आ रही है? सर कुटरू से निकल के हम लोग को ये सुनाई में आया कि यहाँ पे किसी आदिवासी को घर को उजाड़ा गया है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बस्तर जिला में आदिवासियों का अस्तित्व था, है ना सर। बस्तर जिला में आदिवासियों का अस्तित्व था और ये इनका ही जो पूर्वजों का है। जैसे जो बाहर के लोग से आए ये इनका जमीन कहाँ से हो गया, है ना सर। मतलब जो बाहर से आए हुए हैं उनका जमीन कहाँ से हो गया? जो बस्तर के पूर्वज है ये जमीन तो उनका ही है ना। लेकिन क्या है, यहाँ कुछ इनको दबाव दे के जगह जमीन को जैसे हड़प लिया गया है। अब ये तो वहाँ जाने से पता चलेगा सही क्या है। लेकिन बस्तर का जो है ये तो जल जगह जमीन इनके ही है, बाप दादा इनके पुरखों का। एक तरफ जल जंगल जमीन की बात होती है तो दूसरी तरफ एक परेशानियां जो सामने आ रही है, यानी इनके समस्याएं सामने निकलते आ रहे हैं। क्या सच में इस धरातल में जिस प्रकार से आदिवासी लोग समस्या में जूझ रहे हैं, क्या अगर हम बात करते हैं हरा सोना तेंदुपत्ता की बात हो रही है, तेंदुपत्ता भी कह रहे हैं कि नगद भुगतान नहीं हो रहा है। अब बस्तर संभाग के अध्यक्ष यानी कि बस्तर संभाग में सभी जगह यानी अंदरूनी सबसे ज्यादा अगर संशोधित क्षेत्र है तो वो सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर, और अभी थोड़ी सी आ रही है तो वो कांकेर है। तो इन क्षेत्रों में ये संवेदनशील क्षेत्रों में गिना जाते हैं। क्या इन क्षेत्रों में नगद भुगतान होना चाहिए कि खाता पेमेंट होना चाहिए? सर देखिए, एक तो यहाँ के लोग क्या एकदम भोले भाले हैं और ना समझ है। इनके पास क्योंकि बिगड़ों में है ये लोग, इनको तो रोज कमाना है रोज खाना है। तो इनको अगर रोज का अगर भुगतान मिले तो अपने जीवन यापन अच्छे से करेंगे लोग, है ना सर। तो हम सरकार से ही चाहते हैं कि ये लोग को नगद भुगतान दिया जाए, क्योंकि इन लोग को क्या है कमाई का साधन नहीं है ना इन लोग के पास, क्योंकि बिहार में है, जंगलों में है। तो उनको नगद भुगतान दिया जाए जिनसे इनका मतलब जीवन यापन अच्छा से चले। लगातार समस्याओं का बात करें तो यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं आदिवासी लोग की बेबुनियाद हम लोगों पर इल्जाम लगाकर हमें जेल भेजा जा रहा है, हमें नक्सली घोषित किया जा रहा है, हमें जनमिलिशिया सदस्य बताया जा रहा है। इस प्रकार का उन लोग आरोप लगा रहे हैं, इसमें आप कैसे देखते हैं? सर देखिए, एक तो ये बिहार क्षेत्र है, तो जंगल में जो आदिवासी रहते हैं वो तो अपना निजी हथियार रखते ही चलते हैं, क्योंकि ये जंगल है। तो उनको भी इस तरह से परेशान किया जाता है कि ये लोग अंदर वाले हैं। वो क्या लगता है कि जिस प्रकार से आप लोग आरोप लगा रहे हो, क्या सच में जो सरकार बन के सामने आई है, क्या वो सरकार आप लोगों को ध्यान नहीं दे रहा है? सर देखिए, सरकार बनने के बाद वो तो कहते हैं हम तो आदिवासी को हित है, हम आदिवासियों के रक्षक हैं, लेकिन वो है कहाँ? ये तो सिर्फ जुमला करके चले जाते हैं ना। भुगतना तो इनको पड़ता है ना सर, जो जमीन स्तर में वो लोग भुगतते हैं ना। ये तो अपना बस्तर संभाग के अध्यक्ष खासतौर से कहने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बस्तर के जो लोग हैं, बस्तर के जो आदिवासी लोग भाई बहन हैं, उनका यहाँ कहना है कि यहाँ का जो जमीनी समस्या है वो बाहर के लोग क्या जाने। अगर आदिवासी नेताओं की अगर हम बात करें तो आदिवासी नेता लोग भी यहाँ के पहला स्थान जो आदिवासियों को दे रहे हैं वो भी समस्या को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आदिवासी है उनको पर जैसे इल्जाम लगा कर अंदर किया जा रहा है, किसी को नक्सली बताकर अंदर किया जा रहा है, किसी को जनमिलिशिया सदस्य बताकर अंदर किया जा रहा है, यानी किसी न किसी तरीके से आदिवासी के ऊपर ही प्रहार किया जा रहा है, यानी कि परेशान उन्हीं को बढ़ रहा है। यहाँ के ब्लॉक की अगर हम बात करें तो इस ब्लॉक में ये कुटरू महाज यहाँ से लगभग लगा हुआ है नेशनल पार्क, जिसमें कई ऐसे गांव भी आते हैं जिनमें काफी समस्याओं पे है, और कुछ गांव ऐसे भी हैं जो अभी तक आचार संहिता से पहले की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी आपको देखने मिलता है कि लगातार अपने अपने क्षेत्रों में वो लोग
क्या मूल बचाओ मंच लगाकर वो लोग भी आंदोलन में रखते हैं। आज फिर किसान यूनियन का भी एक आंदोलन यहाँ नजर आ रहा है। हम बात करने की और लोगों की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये समस्या है और क्या समस्या इन लोगों का चल रहा है। सचिव यहाँ पे जिला सचिव मौजूद रहे हैं, आइए ना आपसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वाकई में ये समस्या कैसा है। तो ये आप पहले अपना एक बार परिचय दे दीजिए, फिर हम आपको सवाल पूछते हैं। मैं सबसे पहले तो मेरा नाम पंकज कुमार दुब्बा है। मैं भारतीय किसान यूनियन का जिला सचिव हूँ। तो मैं ये जानना चाह रहे हैं कि ये कुटरू में ही किसान जो यूनियन का जो सम्मेलन रखा गया, क्यों जरूरी पड़ा है? नहीं, हम लोग इससे पहले हम लोग उसूर ब्लॉक के उसूर में भी हम लोगों का बैठक रखा गया था। ओपल्ली मुख्यालय में भी हम लोग को बैठक रखा गया है। हम लोग अब छोटे छोटे स्तर में हम लोग उधर का गठन किया गया है। तो आज इस ब्लॉक का गठन था, पटनम ब्लॉक का भी गठन किया गया है। तो इस क्षेत्र में बैरामगढ़ ब्लॉक का एक इकाई आता है कुटरू क्षेत्र। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने यहाँ तो तभी तो हमारे लोग यहाँ की जो परेशानी है, इस ब्लॉक की परेशानी हम लोग तक के पहुँच पाएंगे ना। जब तक यहाँ संगठन नहीं रहेगा तो हम लोग तो परेशानी कहाँ से? अगर आप संगठन की बात कर रहे हो तो संगठन से एक चीज निकल के सामने आ रही है, एक मुद्दा है, वो है कि बस्तर में जिस प्रकार से तेंदुपत्ता एक हरा सोना के नाम से जाना जाता है, क्या यहाँ पे नगद भुगतान की जो बात आप लोग कह रहे हो, क्या यहाँ पे इस बस्तर क्षेत्र के इस अंदरूनी बीजापुर, अगर कुटरू की बात करें तो इन अंदरूनी क्षेत्र है। जानते हो कि अगर बस्तर की अगर बात करें तो सेंसिटिव क्षेत्र है, जैसे बस्तर की अगर बात करें, सुकमा हो गया, बीजापुर हो गया, आपका नारायणपुर और कांकेर, ये क्षेत्र है बहुत ज्यादा सेंसिटिव क्षेत्र है। यहाँ पे परेशानी रहता है आदिवासियों को, क्योंकि अंदरूनी क्षेत्र के लोग होते हैं, उनको मूलभूत सुविधा नहीं मालूम, लोग मुख्य धारा से अभी तक जुड़े नहीं है। क्या लोगों को यहाँ पे अकाउंट पेमेंट चाहिए कि बोल रहे हैं कि नगद भुगतान होना चाहिए, लेकिन शासन नगद भुगतान की पहले ही व्यवस्था कर दी थी, क्या अब वो बंद कर दिएगा? नहीं, बंद अभी तक पेमेंट हो जाना चाहिए था भाई। हमारे पत्ता जब धान बुआई चल रहा है तो मैं पत्ता हरा सोना कहा इसलिए जाता है कि जो भी हम लोग पत्ता तेंदू टोरा जो भी मोआ बेच के हम लोग उससे जीवन यापन करते हैं। तो जब तक अब तक पेमेंट नहीं मिल रहा है तो फिर कब बोएगा किसान? जब पेमेंट पैसा मिलेगा तभी तो जब जोताई कराएगा, जो भी धान बुनाई करेगा। अब काटा पेमेंट कराओगे तो कुछ लोगों को ऐसा है कि उनका कोई खाता ही नहीं है, तो ऐसे में उनका पैसा कहाँ से लेंगे? क्या तेंदुपत्ता जिसे तोड़ाई होता है अपने अपने क्षेत्र गाँव में पर लगाया जाता है, सुखाया जाता है, उसके बाद वहाँ से उठाने से पहले पैसा दिया जाता है कि उठाने के बाद? उठाने से पहले ही दिया जाता है, जितना भी बोरी मन वो भर्ती होता है उसके पहले ही दिया जाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ है जिसके वजह से अभी पूरे पत्ते उठ गए हैं लेकिन आपको भुगतान नहीं हुआ? अभी यहाँ का जानकारी मेरे को नहीं है। तो हमारे जो ब्लॉक इकाई का जो गठन किया गया उनके माध्यम से हम लोग और इस सभी सूचना बात करते हैं समस्या की। अगर यहाँ पे समस्या की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक और समस्या उठ के सामने आ रहा है, उस मुद्दे को आप लोग लिखे भी हो अपने, लेकिन वो बात ये है कि लोग यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं उनके ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगाकर उन्हें जेल भेजा जा रहा है, उनके साथ शोषण किया जा रहा है। कितना ये ऐसा समस्या कब तक चलेगी? क्या सच में ये समस्या से ये आदिवासी के लोग जूझ रहे हैं? हाँ सही है, जब तो हम लोग सबको एक होना पड़ेगा। जब तक एक नहीं होंगे तो हमारा जो भी मारा जा रहा है वो भी एक हमारा आदिवासी है। तो सभी जब तक हमारे आदिवासी भाई जो भी किसान मजदूर है तो सब एक होंगे, नहीं तो ऐसा ही होता रहेगा। जब तक हम संगठन बन, इसीलिए तो हम लोग को एक होना जरूरी है भाई। हम लोग का जीवन यापन महुआ टोरा जो भी होता है, तो हम जंगल जाके हम जो भी तो किसी को महुआ बिनने जा रहे हैं उसको नक्सली घोषित कर रहे हैं, जो पत्ता तोड़ने जा रहे हैं उसको नक्सली घोषित कर रहे हैं। तो कहाँ तक सही है बताइए? लोकतंत्र में तो सबका अधिकार है वोट देने के लिए, शासन प्रशासन सभी वोट देते, तब क्यों नहीं बोलते हैं कि हमारा आदमी नहीं है? अभी नवनिर्वाचित सांसद बन के महेश कश्यप जी आ रहे हैं यहाँ पे बस्तर में, और अभी वो बन गए हैं और दिल्ली अपना बैठक के लिए चले गए। जब वो आएंगे उनसे क्या अपेक्षा रखेंगे? क्या देखिए, हम लोग जो भी है मूलभूत सुविधा को तो रहेगा, तो हम लोग कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल राष्ट्रपति को हम लोग ज्ञापन सौंपकर वहाँ तक के हम लोग जो भी मूलभूत सुविधाओं का जो भी परेशानी है उनके माध्यम से हम लोग कलेक्टर के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाएंगे। ये थे जिला सचिव जिनको साथ हमारी बात हुई है। अगर यहाँ का भी अगर हम बात करते हैं तो वहाँ से भी जो समस्या निकल के सामने आ रही है वो सेम समस्या है जो आदिवासियों के साथ शोषण की बात करते हैं। सुकमा से कोई भाई आए हुए थे, कौन सुकमा से जो भाई आए हुए थे? नाम सुदम कुमार नाग है। आप कहाँ से हैं? मैं सुकमा जिला। आप किसान यूनियन के क्या है?
किसान यूनियन के सदस्य हैं। अगर हम बीजापुर की बात करते हैं, समस्या आपके सामने है कि किस प्रकार से तेंदुपत्ता की अगर समस्या की बात करें या फिर यहाँ पे किसानों के साथ जो लोग हैं, यहाँ पे शोषण चल रहा है, जिनको फर्जी नक्सली के नाम से जेल भेजा जा रहा है, लेकिन इसी सेम समस्याओं के साथ सुकमा भी जूझ रहा है। क्या लगता है कि ये आदिवासियों के साथ, जब एक आदिवासी दिग्गज नेता होने के बाद भी इस टाइप का समस्या चलना, ये कहाँ तक सही है? तो आदिवासियों का नेता बने हुए रहने से भी आदिवासियों का सपोर्ट कहाँ कर रही है? सब विदेशों, जो अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, इनका सपोर्ट में है नेता मंत्री, और आम जनताओं को कहाँ भलाई कर रहे हैं? आज तक कोई आम जनताओं के बारे में सोचे हैं क्या कोई मंत्री या नेता? अगर बात करते हैं यहाँ के तेंदुपत्ता की, तेंदुपत्ता आपके क्षेत्र में भी तोड़ा जाता है, यहाँ पे भी तोड़ा जाता है, तो अगर यहाँ ये सेंसिटिव क्षेत्र है क्योंकि अति संवेदनशील क्षेत्र में आते हैं, तो यहाँ पे कई लोगों के खाते नहीं होते हैं। क्या तेंदुपत्ता जो नगद भुगतान की जो सरकार ने दावे किए थे, क्या वो नहीं कर पा रही है? वो तेंदुपत्ता नगद भुगतान करनी चाहिए शासन को इसलिए करनी चाहिए क्योंकि काफी अंदरूनी क्षेत्र है। यहाँ से अगर सिटी में निकल के जाते हैं खाता से पेमेंट लेने, तो वहीं शाम हो जाता है। उधर से आते आते कई लोगों को नक्सली करके उठाया जाता है। इसी तरह तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए गए थे जंगल पे, तो 12 नक्सलियों को नक्सली करके मारा गया है। क्या पता वो वाकई में नक्सली थे या नहीं थे। हम उसी दौरान पर हम जांच के दौरान जा रहे थे, उस वक्त हमें रोक दिया गया कैंप। इस मौके पर किसान संगठन जिला अध्यक्ष सामभैया नूर और शिवा सोनी संभाग अध्यक्ष ने कहा कि बस्तर में आदिवासियों के साथ हमेशा अन्याय होता है, इसीलिए हम आदिवासियों ने किसानों को लेकर एक संगठन का निर्माण किया, जिसमें आदिवासियों के संरक्षण को लेकर हर संभव प्रयास करेंगे, चाहे वो तेंदुपत्ता नगद भुगतान को लेकर हो या मनरेगा भुगतान। साथ ही उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों का अतिक्रमण किसी क्षेत्र में हो, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही अपील की गई कि आदिवासियों को सरकार दरकिनार न करे, उनके हित में सोचे, क्योंकि हर कोई आदिवासी माओवाद नहीं होता। आदिवासियों की संस्कृति है कि वो उसके अनुभव करते हैं और उनकी जिज्ञासा भी होती है। आदिवासी किसान ब्लॉक यूनियन के इस सम्मेलन के जरिए आदिवासी समाज सरकार का ध्यान अपनी मांगों की ओर खींचना चाहता था। साथ ही सरकार का ध्यान आदिवासी समाज के मौजूदा हालात पर ध्यान देने की मांग कर रहा था। अब देखना ये होगा कि आदिवासी किसान ब्लॉक यूनियन के इस सम्मेलन का क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली के ट्राइबल यूथ हॉस्टल का जायजा लिया और उन्होंने हॉस्टल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, आदिम जाति अनुसूचित जनजाति विकास मंत्री रामविचार नेताम और लुंड्रा विधायक प्रबोध उपस्थित रहे। अंजोरा चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक व्यापारी के घर में डकैती की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। 6 से अधिक नकाबपोश बदमाश घर में घुसे और व्यापारी के हाथ पैर को रस्सी से बांध दिया और इसके बाद घर में रखे 25,000 रुपए और 35 तोला सोना जेवरात लेकर वो भाग गए। और साथ ही सूचना मिलने पर पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और इस घटना को लेकर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने मामले में जांच शुरू कर दी है। और पुलिस का कहना है कि दिलीप टिम्बर के संचालक दिलीप मिश्रा का घर नेशनल हाईवे के किनारे है और जहां बदमाशों ने देर रात लूट की और दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में नकाबपोश की करतूत कैद हो गई। फुटेज के आधार पर आरोपियों की खोजबीन जारी है। चौकी अंजोरा का मामला है। चौकी अंजोरा के अंतर्गत ये ग्राम रसमड़ा है, वहाँ पे ये रात की घटना है 2 बजे के आसपास की। जैसा कि पीड़ितों ने बताया है कि उनके यहाँ एक 4 से 5 जो अनजान व्यक्ति हैं जो उनके यहाँ घर में प्रवेश किए हैं और उनके घर का ताला तोड़ के अंदर घुस के उनके यहाँ जो सामान था, जो जेवर और पैसे, उनको बंधक बना के
लूट कर ले गए हैं। तो इसकी शिकायत तत्काल पुलिस को इन्होंने अपने बंधन से मुक्त होने के बाद लगभग सुबह के 4:30 से 5 बजे के बीच में दी। तत्काल 112 के द्वारा ये रिपोर्टिंग की कंट्रोल रूम से पॉइंट मिलने पर सभी के सभी अधिकारी वहाँ पर पहुँचने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी प्रकार से जो एविडेंस है उसको कलेक्ट किया गया है और उस पर पतासाजी का प्रयास किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा गया, लगभग 4 से 5 आदमी वहाँ पे अभी दिख रहे हैं और उसके बाद आगे की भी अभी जांच की जा रही है। बेमेतरा के नवागढ़ में बिजली का तार गिर गया, 4 लोग घायल हो गए और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में 10 साल का मासूम भी शामिल है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।